नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है उत्तराखंड जी के क्विज के वीडियो नंबर 2 में, जहां पर हम फिर से पिछली वीडियो की तरह यहां पर भी कुछ क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी आसान से प्रश्न होंगे और वे प्रश्न भी होंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल सदस्यों की संख्या उत्तराखंड राज्य विधानसभा में होती है 70। तो यहाँ पर होता ये है कि हम जो है चुनते हैं विधानसभा चुनाव में 70 विधायकों को, और ये तो होते हैं निर्वाचित सदस्य, लेकिन जो एक सदस्य होता है वह होता है एंग्लो इंडियन। तो टोटल जो है 71 जो होते हैं विधानसभा के सदस्यों को चुना जाता है उत्तराखंड राज्यसभा में, राज्य विधानसभा के अंतर्गत। अगला है, किस वर्ष से राज्य को आधिकारिक तौर पर उत्तरांचल के बजाय उत्तराखंड के रूप में मान्यता दी गई? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर कौन सा है? तो 2007 से उत्तराखंड जो राज्य का नाम है वह पड़ा, जबकि पहले उत्तरांचल बोला जाता था, लेकिन 2007 से नाम चेंज होकर के उत्तराखंड इसको कहा जाने लगा। अगला है, उत्तराखंड दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो उत्तराखंड दिवस जो है वह 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य मान्यता प्राप्त फूल किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पर आपके सामने पुष्प है, लेकिन जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है वह है ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल को चुना गया मान्यता प्राप्त फूल, जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? ऑप्शन आपके सामने हैं, केंद्रीय, उत्तरी, पूर्वी या फिर पश्चिमी। तो उत्तराखंड जो है वह केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि निम, इसकी स्थापना हुई थी 1965। अगला प्रश्न है, 1969 में सुमित्रा नंदन पंत को उनकी प्रसिद्ध कविताओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका शीर्षक क्या था? आपको बताना है। सुमित्रा नंदन पंत को 1969 में सम्मानित किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, तो उसका जो है शीर्षक क्या था? तो उसका शीर्षक था चिदम्बरम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला है, गढ़वाल साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? उनका नाम आपको बताना है। तो गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी राजा कनकपाल के द्वारा, ये माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना 823 ईस्वी में हुई थी, गढ़वाल साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम पारित किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, और इसका जो राइट आंसर है वह है 2016। 2016 में पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2016। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा उत्तराखंड के किस त्योहार को सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, और यहाँ पर राइट आंसर है रामायण। इसको जो है रामायण भी कहते हैं। तो यहाँ पर रामायण जो त्यौहार है यह यूनेस्को की धरोहर में यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत इसको कहा गया है, और यह उत्तराखंड का एक त्यौहार है रामायण। अगला है, कुमाऊं साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? तो कुमाऊं साम्राज्य की जो पहले राजधानी थी वह थी बैजनाथ। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, शाह की उपाधि का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का पहला राजा कौन सा था? तो शाह की जो उपाधि मिली थी गढ़वाल के पहले राजा, वह राजा कौन सा था? वो था बलभद्र शाह। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी
1939 में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्तित्व कौन हैं? तो भारत रत्न उत्तराखंड में मिला है गोविंद बल्लभ पंत जी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो था वह था प्रद्युम्न शाह। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश की राजधानी कौन थी? तो कत्यूरी वंश की जो राजधानी थी वह थी बैजनाथ। तो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट है। अगला है, कत्यूरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो माना जाता है वासुदेव ने कत्यूरी वंश की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कृति गणराज वंश का इतिहास किसने लिखा था? तो गणराज वंश का इतिहास जो लिखा था वह लिखा था मौला राम ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, चंद्र साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्र साम्राज्य की स्थापना की सोमचंद ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सुंदर लाल बहुगुणा को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो सुंदरलाल बहुगुणा को भारत सरकार के द्वारा 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार और अनुष्ठान जो यहाँ पर रम्माण है वह हर साल किस जिले में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है चमोली जिले में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। अगला है, रुद्रप्रयाग किस नदी के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग जो जनपद की जो यहाँ पर है, तो रुद्रप्रयाग जो शहर है वह बसा हुआ है अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट होगा। अगला है, उत्तराखंड वन विभाग ने किस राज्य में राज्य के पहले पॉलमेंटम का उद्घाटन किया? तो नैनीताल जिले में यह वन विभाग के द्वारा पहले पॉलमेंटम का उद्घाटन किया गया। अगला है, खतलिंग ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है भिलंगना नदी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। तो आज की इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत आसान भी लगे होंगे और आपने इस क्वेश्चन पेपर को पूरी तरह से सॉल्व किया होगा। और जो आपकी मार्क्स हैं, जितनी भी आपके नंबर आई हैं 25 में से, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता करके लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही। मिलते हैं जल्दी ही आपको दूसरी क्विज़ वीडियो में, जो हमारा क्विज़ नंबर 3 होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।